माय नेम इज प्रशांत सावंत। आज मैं आपसे बात करूंगा एक मूवी जो मलयालम में रिलीज हुई है, अभी तक हिंदी में नहीं हुई है। इट इज इन मलयालम लैंग्वेज एंड वो मूवी मैंने देखी और बहुत सारी चीजें मैं उसमें से सीखा हूँ। उसमें से 3 चीजें आपसे आज बात करूंगा। इन दैट मूवी देयर आर सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो आप मूवी देखो, दृश्यम पार्ट 2 ऑन अमेजन प्राइम। So what are the learnings which I have taken? You must have seen the movie Drishyam Part 1 जो हिंदी में अजय देवगन ने की थी। वो मूवी के एंड में अजय देवगन जो भी होता है, किसी किसी का मर्डर हो जाता है तो उसकी जो लाश है अजय देवगन ऐसी जगह छुपाता है जो किसी को मिल नहीं सकती। कहाँ छुपाता है? वहां एक पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पुलिस स्टेशन बन रहा है, नया पुलिस स्टेशन बन रहा है, तो उसके नीचे जब काम चल रहा है उसी के टाइम पे वो नीचे पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन, वो बिल्डिंग के नीचे ही उसकी लाश को वो छुपा देता है। तो ये तो तय हो जाता है कि ये किसी को मिलेगा नहीं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि पीपल विल सर्च अंडर द पुलिस स्टेशन। पुलिस लोग ढूंढेंगे लाश को, लेकिन खुद के बिल्डिंग के नीचे कहां ढूंढेंगे? तो 99.99% टाइम्स ये किसी को मिलेगा ही नहीं। ये तो सोचना चाहिए। और ये मूवी पार्ट 1 इसी तरह एंड हो जाता है कि ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब, व्हाट अ थॉट प्रोसेस, व्हाट अ स्मार्टनेस, व्हाट इंटेलिजेंट पर्सन, कि कोई कभी भी इसकी लाश ढूंढ नहीं सकता। On this note, the first part, that is Drishyam Part 1, gets it ends on that note. Now Drishyam Part 2 again starts from where it was left in the Part 1. अभी 6 साल हो चुके हैं, ये चीज जो हुआ था उसको 6 साल हो चुके हैं। अभी ये 6 साल में जैसे मैं पहला लर्निंग की बात करूंगा, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग। अभी ये 6 साल में मोहनलाल जो हीरो है, जो अजय देवगन ने रोल किया था, वो रोल मोहनलाल साउथ का केरला का सुपरस्टार, तो वो ये 6 साल चुप नहीं बैठता। वो ये प्लान करता है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। अगर वो लास्ट वहां दबी हुई है, किसी को नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, सब ठीक है, लेकिन अगर किसी को मालूम पड़ा, समहाउ पुलिस कम टू नो कि वहां लाश नीचे दबी हुई, तो मैं क्या करूंगा? एंड यू मस्ट वॉच दिस मूवी फॉर दिस प्लानिंग पार्ट। क्योंकि जैसे उसने प्लानिंग किया है मूवी कि अगर पुलिस को लाश मिलती है तो वो क्या करेंगे, तो मेरा जवाब क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, वो पूरा प्लानिंग कर। बिजनेस में यही तो जरूरी है। अगर हम लोग किसी को मिलने जाते हैं तो वी शुड हैव प्लान इन माय माइंड, वी शुड हैव प्लान इन आवर ओन माइंड्स कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, व्हाट ही माइट आस्क मी, वो क्या पूछेगा, मेरा जवाब क्या होगा, तो उसने ऐसा पूछा, ऐसा किया, ये क्या। सो वी हैव टू प्लान इट प्रॉपर्ली, वी हैव टू प्लान अवर बिजनेस प्रॉपर्ली, वी हैव टू प्लान अवर सेल्स प्रॉपर्ली। जो लोग सक्सेसफुल है उनके पास ऐसी चीज है, दैट इज कॉल्ड गोल। दे सेट देयर गोल्स। व्हाट इज गोल? गोल में हम लोग के पास ये मालूम है कि मुझे कहां जाना है, और गोल में हमें ये मालूम है कि मुझे कैसे जाना है, what you want to achieve and how you want to achieve is goal. So in this movie, the first thing which I'm going to tell you is planning. इसमें जो उसने प्लानिंग किया है, super best. You must watch this movie for the plan he makes on what can go wrong and how I'm going to solve that. So first learning is planning, which you should do in our your own businesses also. So पहला जो लर्निंग है प्लानिंग है, प्लानिंग करना चाहिए। दूसरा है ब्लेम। ब्लेम। अब इसमें क्या होता है कि जनरली पीपल ब्लेम ईच अदर कि यार तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हुआ, कोरोना चल रहा है इसके लिए ऐसा हुआ, मार्केट में प्रॉब्लम है इसके लिए ऐसा हुआ। तो यहाँ वो किसी को ब्लेम नहीं करता। इनफैक्ट उसकी वाइफ ऐसे एक गलती करती है जिसके वजह से पुलिस को ही मालूम पड़ता है। शी इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे कम टू नो कि ये लाश यहीं कहीं है, और उनको मालूम पड़ता है कि लाश कहाँ है। उसकी वाइफ बोलती है कि आई एम सॉरी, इट इज माय मिस्टेक, मेरे वजह से हुआ। तो शी ब्लेम्स हरसेल्फ। एट द सेम टाइम हर हस्बैंड मोहनलाल जो हीरो दिखा है, तो उसको ब्लेम नहीं करता। बोलता है कि इट्स ओके, पुलिस को आज नहीं तो कल मालूम पड़ना ही था, तुम्हारे थ्रू मालूम पड़ा, इट्स ओके, डोंट वरी। उसको ब्लेम व्हाट, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब आई वाज सो शॉक्ड कि मोस्टली आई हैव सीन हस्बैंड्स ब्लेमिंग वाइफ्स कि भाई आज नमक कम है, या husbands या father blaming son or daughter, or the son blaming mother and father and brother and sister and friends कि तुम्हारे वजह से ये। he says no, it's okay, it's okay, I am okay with that because I know कि आज नहीं तो कल उनको मालूम पड़ना ही था, तुम खाली जरिया बन गई, और उसको ब्लेम नहीं करता। एवरी हस्बैंड शुड नो दिस। ये लर्निंग नॉट ओनली बिजनेस की है, ये पर्सनल रिलेशनशिप की भी है। वी शुड नॉट ब्लेम और नियर एंड डियर वंस, दे विल ओनली लिसन टू अस। वो हमें कुछ उल्टा बोल नहीं सकते, तो हमने भी एक्स्ट्रा प्यार करना चाहिए, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, उनको समझ के लेना चाहिए। सो ही डजंट ब्लेम हिज ओन वाइफ व्हेन शी कमिट सच अ बिग मिस्टेक। सो पहला मैंने बोला प्लानिंग। नंबर 2 इज नो ब्लेम गेम। नंबर 3 इज मैच्योरिटी।
मैच्योरिटी के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला कि उसकी वाइफ के हाथ से गलती हो जाती है, बिकॉज उसकी वाइफ किसी ऐसी उसको एक लेडी मिलती है, उसकी उसके पड़ोस में एक लेडी रहने आती है, देखो बाद में रहने आती है, तो बाद में आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली फिल्म में क्या हो रहा है, लेकिन वो जो लेडी है उसकी फ्रेंड बन जाती है, इतनी क्लोज बन जाती है कि वो उसकी सिस्टर की तरह हो जाती है। और जो हीरोइन है, मोहनलाल की जो वाइफ है, उसको अपनी रियल सिस्टर की तरह प्यार करती है, रिस्पेक्ट करती है, सब कुछ उसके लिए करती है। और लेकिन वही लेडी एन वक्त पे ऐसा कुछ करती है जिसके वजह से लोग एक्सपोज हो जाते हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है कि देखो ना, मैंने उसको अपनी सिस्टर की तरह प्यार किया, लेकिन उसने मुझे उसी ने मुझे बैकस्टैप किया। अगेन मैच्योरिटी कम्स इनटू पिक्चर हियर, वेयर मोहनलाल टेल्स हर कि उसको ब्लेम मत करो, क्योंकि वो अपना काम कर रही थी, वो जो भी कर रही थी वो उसका उसका काम था, दैट वाज हर रिस्पांसिबिलिटी। कोई अगर अपनी रिस्पांसिबिलिटी डिलीवर कर रहा है तो वो गलत थोड़ी कर रहा है, वो शायद हमारे लिए गलत है, लेकिन वो तो अपने लिए सही कर रहा है ना। दैट इज मैच्योरिटी। फाइंडिंग आउट गुड इन एवरीथिंग अराउंड अस, फाइंडिंग आउट गुड इन एवरीथिंग अराउंड अस इज मैच्योरिटी। सामने वाले ने कुछ किया, उसका बुरा मतलब निकालना, दैट इज इमेच्योरिटी। लेकिन सामने वाले ने कुछ किया, उसका अच्छा मतलब निकालना, दैट इज मैच्योरिटी। कभी कभी हम सोचते यार उसने मेरा फोन नहीं उठाया, ये मेरा फोन नहीं उठा रहा है, तो शायद वो कुछ तकलीफ में होगा, शायद वो कुछ बिजी होगा, उसका फोन साइलेंट में होगा, या एनीथिंग। व्हाई वी आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट इट, व्हाई वी स्टार्ट बीइंग इमैच्योर समटाइम्स। सो ये मूवी में ये भी बहुत बड़ी सीख है, वी आर टू बी मैच्योर्ड। और जो भी चीजें हमारे साथ हो रही है उसका अच्छा मतलब निकालना चाहिए, पॉजिटिव मतलब निकालना चाहिए, नेगेटिव नहीं निकालना चाहिए। सामने वाला अगर कुछ करता है, आपको लगता है कि वो गलत भी कर रहा है, तो आपने ये सोचना चाहिए कि शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। अगर आप किसी से लोन मांगते हो, अगर आपने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो और आपके फ्रेंड ने आपको लोन नहीं दिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल बी एंग्री, यार क्या दोस्त है, मैंने उसको इतना हेल्प किया, वो क्या आज मेरी जरूरत है तो वो हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन वी हैव टू, अ मैच्योर्ड पर्सन विल थिंक शायद उसके पास नहीं होगा, या शायद वो मुझे नहीं देना चाहता। अगर वो मुझे नहीं देना चाहता तो क्यों नहीं देना चाहता, शायद वो सोचता है कि मैं वापस नहीं करूंगा, तो गलती किसकी है, मेरी है। तो मैच्योर्ड पर्सन विल ऑलवेज, if at all, he will blame himself, but he will never blame anybody else. Ideally one should not blame anybody, he can only say कि yes मेरे से कुछ ऐसा गलती हुआ रहेगा शायद जिसके वजह से मुझे पैसा नहीं दे रहा है। तो इन दिस मूवी द थर्ड लर्निंग इज मैच्योरिटी। जो लेडी ने उनको बैकस्टैप करने के बावजूद, वो बैकस्टैपिंग नहीं था क्योंकि वो अपना काम कर रही थी, वो शी वाज डूइंग, जिसकी वो पगार ले रही थी वो काम कर रही थी, सो शी वाज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दैट वाज हर ड्यूटी। तो ये जो 3 लर्निंग्स मैंने दृश्यम 2 से ली, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वॉच दिस मूवी। मैंने ऑलरेडी उसको 3 बार देख चुका है। एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। ये तो मैं आपको, आई हैव जस्ट टोल्ड यू टिप ऑफ द आइसबर्ग। once you watch this movie again and again, maybe 2-3 times, you will learn huge number of things जो आपको अपने बिजनेस में, आपके सेल्स करियर में, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको काम आएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि प्लानिंग, नो ब्लेम गेम और मैच्योरिटी, ये 3 चीजें मैं आपसे अभी डिस्कस करी। दृश्यम पार्ट 2 on Amazon. It is in Malayalam language, but there is a facility of subtitles. English में subtitles है, वो देख के आप ये मूवी देख सकते हो। Thank you, God bless you.